सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट की वीडियोस में मैंने जो है एचसीयू के क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। एंड बिना देरी के चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द डिसोसिएटिव एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस A2 ऑन सॉलिड सरफेस follows the Langmuir adsorption isotherm. The plot of 1 by theta versus 1 by root p is linear with slope equal to surface coverage। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि इसका स्लोप क्या है, वो पूछा जा रहा है। इसमें मतलब जो हमने लेंगमोर में जो आइसोथर्म में जो हमने पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू, आपने एक नॉर्मल पढ़ा होगा के पी बाय 1 प्लस के पी, ये पढ़ा होगा। एंड आपने ये भी पढ़ा होगा जब गैस का जब एडजॉर्प्शन होता है तो उस केस में आपने ये पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल टू रूट के पी डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट के पी। ठीक है, तो इसके लिए हमें पूछा जा रहा है 1 बाय थीटा और 1 बाय रूट पी का स्लोप पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन यहाँ आप देख सकते हैं कि जब गैस का जब एडजॉर्प्शन होता है तो उस केस में हम इक्वेशन लिखते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसे आपको रिवर्स कर देना, मतलब इसे जो है 1 बाय थीटा एंड ये के पी ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 बाय थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस रूट के पी बाय के पी, रूट के पी, क्योंकि वो जो 1 बाय 2 पा रहा है वो आपका रूट के पी पे ही आप उसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे 1 बाय थीटा हो गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 बाय आपका यहाँ पे पार्ट हो जाएगा क्या, 1 बाय रूट के इंटू रूट पी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको जो रूट के पी है, देखिए रूट के पी है उसे आप लिख सकते हैं रूट के इंटू रूट पी लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपली उसे वहाँ यही किया है। एंड सिंपली जो क्या किया, एक बार इसे 1 से डिवाइड कर दिया और एक बार इसे डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए कि 1 प्लस रूट के पी डिवाइडेड बाय रूट के पी है। ओके, अब इसे मैंने क्या किया, 1 बाय रूट के पी प्लस रूट के पी बाय रूट के पी लिख सकता हूँ मैं इसे। तो इन दोनों काट के मैंने 1 लिख दिया है यहाँ पे, एंड 1 बाय रूट के इंटू रूट पी मैंने इसे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारा आया, ठीक है, 1 बाय थीटा एंड 1 बाय रूट पी के बीच का, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो आपका स्लोप आ रहा है क्या आ रहा है, 1 बाय रूट क्या आ रहा है स्लोप यहाँ पे। अगर इसे हम एज्यूम करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में, तो y हमारा क्या है 1 बाय थीटा एंड x क्या है 1 बाय रूट पी एंड c क्या है 1। तो यहाँ पे जो है हमारा m क्या आ गया 1 बाय रूट के। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय रूट के। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। एक चीज और बता चलूँ, यहाँ पे आपको सिंपली 1 बाय थीटा वर्सेस 1 बाय पी के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस केस में मैं बता दूँ उसका आंसर आपका 1 बाय के आ जाएगा। उस केस में सिंपली जो है आपको उस केस में मैंने जो फर्स्ट फॉर्मूला बताया थीटा इज इक्वल टू के पी बाय 1 प्लस के पी का यूज करके आपको ये निकाल लेना है। अगर आप इसे स्लोप निकालने जान जाएंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन हार्ड ही नहीं लगेगा। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर अ 3 स्टेप केमिकल रिएक्शन K1 बाय रूट K2 इंटू मतलब डिवाइड बाय K3 है। ठीक है, द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है हमें कितना, 3 एलिमेंट्री रिएक्शन स्टेप्स आर 74, 94 एंड 10। द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन किलो जूल में हमें पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्यूशन जानना चाहिए। तो चलिए मैं इसे सॉल्यूशन देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमें रेट दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, के इंटू रूट ऑफ K2 बाई K3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक जनरल चीज़ आपको मैं बता दूँ कि अगर एक रिएक्शन नॉर्मली ए से बी जा रहा है, पहले आप इसे समझिएगा, इधर मत देखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रिएक्शन ए से बी पे जा रहा है तो उसे आप रेट कॉन्स्टेंट K1 लिखते हैं। बट अगर आप इसे 1 से डिवाइड कर देते हैं, इस रिएक्शन को 1 बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो उस रेट कॉन्स्टेंट की पावर में चला जाता है। इतना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जब आपने आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ा होगा। एंड जब देखिए आप नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ई से एफ जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे रिवर्स कर दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया, तो एफ से ई बन रहा है एंड उसे 1 बाई 2 से जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, जब रिवर्स किए तो हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई के आ गया, रिवर्स किए तो यहाँ पे K3 लिया मैंने, यहाँ पे K3 हो गया। चलिए 1 बाय K3 हो गया जब रिवर्स किया, एंड 1 बाय 2 से डिवाइड किया तो ये 1 बाय 2 यहाँ पे पावर में चला जाएगा। ओके, इतना चीज़ ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस केस में जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी वो आपको 74 दी हुई थी एंड इस केस में आपको दी हुई थी कितनी 192। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 बाय 2 पावर में है, मतलब इससे एक्टिवेशन एनर्जी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका 96। बट इन द थर्ड केस क्या है, सबसे पहले रिएक्शन को आपने रिवर्स किया, मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव में थी वो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले सबसे पहले हमारा नेगेटिव में आ गया एंड उसे आपने 2 से डिवाइड किया है
तो डिवाइड बाई 2 इजिकल टू आपका जाएगा -5 आ जाएगा। जब आप इन तीनों वैल्यू को जब सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 165। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 165। सपोज मान लीजिए कि आपको यहाँ पे रिएक्शन का दिया हुआ था, अगर मान लीजिए अगर मैं आपको सर्टेन एग्जांपल दूँ तो K1 इंटू रूट K2 इंटू K3 दिया हुआ था। तो उस केस में आप क्या करते हैं आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन अच्छे से देने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूजिंग द प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन द प्रेडिक्टेड द रेट लो फॉर द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड के इफेक्टिव दिया हुआ क्या, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट में क्या हो रहा है, A2 से 2A बन रहा है एंड A से B कंबाइन करके P बन रहा है, जो कि स्टेप आपका स्लो है। तो यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए अप्रोक्सीमेशन यूज करना होगा। मतलब देखिए यहाँ पे A से B जा रहा है, ये स्लो है, मतलब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो यहाँ पे रेट जोड़ क्या हो जाएगा, K इफेक्टिव जो हमें दिया हुआ था इंटू A इंटू B। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है कि जो A का जो कंसंट्रेशन है वो इस इक्वेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हमें इसका स्टेडी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या दिया हुआ है, A2 इजिकल टू A। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A2/2, इतना लिख सकते हैं। अब इसके लिए रेट क्या हो जाएगा, A⁻1/2 लिख सकते हैं इसे हम रेट के लिए। अब जो है A के रेस्पेक्ट में जो है हमारा A⁻1/2 आया कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे जो A का वैल्यू उसे हम पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, A के जगह में A⁻1/2 पुट कर देंगे तो K इफेक्टिव इंटू A⁻1/2 इंटू B। दैट मीन्स इसे आप लिख सकते हैं K इफेक्टिव इंटू रूट A कंसंट्रेशन इंटू B। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ओके, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लोप एंड इंटरसेप्ट, मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट पूछ रहा है ऑफ अ लीन वेबर बर्ग प्लॉट, ठीक है, ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स आर। क्या हो सकता है, लीन वेबर यहाँ पे बर्ग प्लॉट जो हमें दिया हुआ उसका यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा गया। तो सबसे पहले आपको तो लीन वेबर प्लॉट क्या होता है वो जानना चाहिए। तो चलिए इसे हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो देखिए जो लीन वेबर बर्ग इक्वेशन होता है हमारा क्या होता है, 1/v इज इक्वल टू 1/v मैक्स इंटू Km/v मैक्स इंटू S होता है। ये हमारा लीन वेबर बर्ग इक्वेशन होता है। ये आपका माइकल्स मेंटेन इक्वेशन से आपको यहाँ पे आता है, ठीक है, तो उसे अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा लीन वेबर बर्ग प्लॉट होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो प्लॉट पूछा गया है वो किसी बीच पूछा गया। आप देखिए यहाँ पे 1/v वर्सेस 1 कंसंट्रेशन ऑफ S, मतलब 1/v वर्सेस 1 कंसंट्रेशन ऑफ S के वर्सेस पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C प्लस mx लिख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो है x क्या है हमारा, ये 1/s है, एंड y क्या है 1/v है, एंड c जो है हमारा ये कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो m है यहाँ स्लोप है, मतलब m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका Km/v मैक्स, पहला बात तो ये है। ओके, एंड c इज इक्वल क्या आ गया 1/v मैक्स, मतलब इसे हम ग्राफ अगर इस तरह से प्लॉट करेंगे तो ये 1/v मैक्स इंटरसेप्ट आ गया एंड ये हमारा इसका स्लोप आ गया। तो स्लोप है Km/v मैक्स एंड इंटरसेप्ट है 1/v मैक्स। तो चलिए इसका हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। स्लोप क्या हमारा Km/v मैक्स एंड इसका इंटरसेप्ट है 1/v मैक्स। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 दिया हुआ है व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द 1s ऑर्बिटल। जब 1s ऑर्बिटल पे तो हमारा ये दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल। मतलब 2p ऑर्बिटल में क्या होगा, अगर देखिए 1s में है तो हमारा 13.6 है, तो 2p में क्या होगा, तो 2p के लिए आप बताइए n इक्वल कितना है, n इक्वल 2 है, एंड ये हमारा हाइड्रोजन लाइक के लिए ही है, तो z इक्वल कितना हो जाएगा 1। ओके, अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमें दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बात करेंगे फॉर 2p ऑर्बिटल के लिए, तो आप फॉर्मूला जानते हैं 13.6 इंटू Z²/n², एंड Z के लिए मैंने बताया यहाँ पे 1 है एंड n का वैल्यू मैंने बताया 2 है, तो 1²/2² एंड सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट द करेक्ट आंसर इज आवर ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में अंदर ईयर के सॉल्यूशन के, और जो सॉल्यूशन बच गए हैं उनका मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।